इवनिंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का वाच्यार्थ होता है आभूषण। अलंकार यानी आभूषण। आभूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला। आभूषण जानते जो हम पहनते हैं अपने शोभा बढ़ाने के लिए, तो वो आभूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाना। अब अलंकार को आभूषण बोलते हैं, आभूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाना। तो ये किसकी जो है अलंकार किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्य की, क्योंकि अलंकार किस में आते हैं? काव्य में। आभूषण मानव की शोभा बढ़ाता है, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य शब्द और अर्थ रूपात्मक है, इसलिए अलंकार भी दो प्रकार के माने गए। ठीक है, काव्य जो है शब्द के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी उसमें अलंकार जोड़े गए। तो इस आधार पर इसके कितने भेद हो गए? दो। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देखिए शब्दालंकार, जहां उक्ति में चमत्कार सुंदरता शब्द पर निर्भर हो, वहां कौन सा होगा? शब्दालंकार। ने जो शब्दालंकार है वहां काव्य में जो चमत्कार है, जो सुंदरता बढ़ा रहा है, वो क्या बढ़ाएगा? शब्द बढ़ाएगा। ठीक है, तो जहां शब्दों से उसकी सुंदरता बढ़े वहां शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार, जहाँ उक्ति में चमत्कार या सुंदरता किसी शब्द पर निर्भर न होकर के उसके अर्थ पर निर्भर रहे। ठीक है, जब काव्य में शब्द के अर्थ के ऊपर उसकी सुंदरता बढ़े, उसका जो है उसका चमत्कार बढ़े, तो वहाँ कौन सा होगा? अर्थालंकार। ठीक है, यहाँ शब्द जो दे रखा है उसकी जगह दूसरा शब्द दे दे तो भी उसका अर्थ जो सेम अर्थ वाला दूसरा शब्द दे दे, पर्यायवाची दे दे तो भी उसका अर्थ वही निकलेगा। तो जहाँ शब्द के अर्थ से जो है अलंकार शोभा बढ़ा रहा है काव्य की, वहाँ अर्थालंकार। और जहाँ शब्द शोभा बढ़ा रहा है वहाँ शब्दालंकार। देख, शब्दालंकार में हम शब्द को बदल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अर्थालंकार में शब्द को बदला जा सकता है, उसी का पर्यायवाची दूसरा शब्द रखा जा सकता है। तो ये हो गए शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार, और शब्दालंकार में भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पढ़ेंगे? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार देखिए, जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक शब्द की आवृत्ति हो बार बार और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, वहां कौन सा होगा? यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार में एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ देखिए एक शब्द दो बार आया है, कौन सा शब्द? कनक। ये कह रहे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। कनक जो है वो कनक से सोगुनी मादकता लाने वाला है, मादकता नशा चढ़ाने वाला है। एक कनक है यहाँ सोना, दूसरा है धतूरा। तो ये कह रहा है कि जो धतूरा है उससे 100 गुनी अधिक मादकता किससे आती है? सोने से आ जाती है। कैसे आ जाती है? वाह खाए बोरा है जग। नहीं, धतूरे को तो जब हम खाएंगे तब पागल होंगे, और वाह पाए बोराए, लेकिन सोना यदि प्राप्त हो जाए, हमें अधिक धन यदि हमें प्राप्त हो जाए तो हम पागल हो जाएंगे। कैसे पागल हो जाएंगे? उस धन को देख करके उसको छुपाने के चक्कर में, उसकी रक्षा के चक्कर में हम जो है दिन रात सो नहीं पाएंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, और इस प्रकार हमारा मानसिक संतुलन डगमगा जाएगा और हमें पागल की स्थिति में हो जाएंगे। तो यहाँ जो कनक है, इस जो कनक दो बार आए, लेकिन एक कनक का अर्थ तो क्या निकल रहा है? सोना। एक का क्या निकल रहा है? धतूरा। ये कह रहा है सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता लाता है, नशा लाता है। ठीक है, तो यहाँ शब्द तो एक ही है,
लेकिन एक से ज़्यादा बार है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ एक शब्द एक से ज़्यादा बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले हर बार, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। दूसरा देखिए, माला फेरत जुग युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ देखिए, मन जो शब्द है यह अनेक बार आया है। मन, मन और मन, ये मन। ठीक है, तो 3-4 बार जो है मन शब्द आ गया है। यहाँ देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो है माला फेरत युग गया, ये पूरा जो है युग बीत गया, यानी बहुत सा समय निकल गया माला फेरते हुए। गया न मन का फेर, लेकिन हमारा मन का फेर नहीं फिरा, अर्थात हमारा मन नहीं बदला। माला फेरते कई दिन हो गए, युग बीत गया, लेकिन हमारा मन आज भी वैसा ही है, हमारा मन परिवर्तित नहीं हुआ। इसलिए कर का मन का डार दे, इसलिए कह रहा है कि इस हाथ के मनके को फेंक दो। तो यहाँ मन का फेर जो है, मन अपने मन के लिए आया मन, ठीक है, दूसरा हृदय के लिए आया, और दूसरा मन का हाथ का मणिया, जो मणियों से माला बनी है ना, उसको फेरते हैं, तो वो मन का हाथ का मणिया। मन का फिर यहाँ मन का, फिर अपने हृदय का, और मन का मणिये को। जय, ये कह रहा है कि अपने हृदय के मणिये को फेरिए, अर्थात अपने हृदय को परिवर्तित कीजिए, उसे अच्छा बनाइए। माला फेरने से कुछ नहीं होता, अपने हृदय को जो है घुमाइए, अर्थात उसे अच्छा बनाइए। तो यहाँ मन का जो है, एक तो मन किसके लिए आया है? मणिये के लिए, और एक मन किसके लिए आया? अपने हृदय के लिए। तो यहाँ शब्द अलग जो है, एक ही शब्द बार बार है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। तो जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले प्रत्येक बार, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक है, तो हमने यमक अलंकार समझा, अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।